कहानी एक बहुत ही पॉपुलर लेट नाइट शो की है। उस शो में एक दिन एक लड़की आती है जिसके अंदर शैतानी आत्माओं का कब्जा होता है और वो दिन उस शो के लिए आखिरी दिन होता है। इस मूवी में मिलेगा आपको बहुत सारा हॉरर और बहुत सारा सस्पेंस। तो कहानी शुरू होती है। कहानी एक बहुत ही पॉपुलर शो की होती है जो लेट नाइट ऑन एयर होता है और इस शो की स्टार्टिंग 1977 में हुई थी। इस शो का होस्ट जैक बहुत ही अच्छा होस्ट होता है जिस वजह से ये शो कामयाबी की बुलंदियों तक जाता है, जिस वजह से जैक को भी बहुत ही सफलता मिलती है और वो एक लड़की मेडलिन से भी शादी करता है और उसकी वाइफ मेडलिन को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और वो एक शो मेडलिन के साथ भी करता है और फिर मेडलिन की मौत के बाद वो टीवी से कुछ अरसा दूर रहता है। फिर बहुत समय बाद वो अपने नए शो के साथ एंट्री लेता है। उसके शो के नाम होता है लेट नाइट विद द डेविल। जैक का आज का शो हैलोवीन स्पेशल होने वाला था। वहाँ क्रिस्टो नाम के एक आदमी को बुलाता है जो रूहों से बात कर सकता था, पर जैसे ही वो शो में पहुंचता है लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता। फिर क्रिस्टो एक लेडी से बोलता है कि उसकी बेटे की मौत बहुत बुरी तरीके से हुई थी और उसके बेटे के पास एक टेडी बियर भी हुआ करता था बचपन में। वो औरत क्रिस्टो की बात सुनकर रोने लगती है और बोलती है ऐसा ही है और लोगों को क्रिस्टो पे अब भरोसा होने लग गया। देखते हैं क्रिस्टो के कान पे एक रूह की आवाज बहुत तेजी से आने लगती है। वो अपना कान बंद करने की कोशिश करता है और उस रूह के बारे में बोलने लगता है, पर ऑडियंस में से कोई भी उस रूह को नहीं पहचानता। और अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि क्रिस्टो ठीक होने लगता है और वो जैक से बोलता है कि अब वो रूह यहाँ से चली गई है। क्रिस्टो की हालत बिगड़ने लगती है तो जैक ब्रेक ले लेता है और फिर क्रिस्टो को एक जगह बैठाया जाता है। क्रिस्टो की नाक से अब खून निकल रहा होता है। जैक शो को फिर शुरू करता है और एक कारनाम के एक जादूगर की एंट्री होती है। वो सबको अपने कारनामे दिखा रहा होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टो भी अपनी जगह पे बैठता है, पर वो काल से बहुत परेशान हो जाता है और काल पे पानी फेंक कर वहां से जाने लगता है और वो अभी भी उस रूह के बारे में परेशान होता है कि वो रूह आखिरकार कौन थी। और तो फिर जैक बोलता है कि वो रूह मेडलिन और कोई नहीं उसकी बीवी थी और वो जिस रिंग की बात कर रही थी वो मेरे हाथ में है। और फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टो की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो एक काला से खून की उल्टी कार के ऊपर कर देता है और फिर उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। तभी जैक ब्रेक ले लेता है और कुछ लोग क्रिस्टो को लेकर वहां से निकल जाते हैं। देखते हैं कि कार जैक के पीछे पड़ जाता है और उसकी बीवी के बारे में पूछने जाता है और जैक फिर उस शो के मैनेजर से भी मिलता है। मैनेजर कहता है कि तुम्हें शो को चालू रखना चाहिए और शो फिर से चालू होता है और हम देखते हैं कि जैक और काल अब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो खूब मजाकिया मूड में शो को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तभी जैक को कुछ बात याद आती है और वो ऑडियंस को बताता है कि कुछ ही महीने पहले उसे ये बुक मिली थी जिसका नाम था कन्वर्सेशन विद द डेविल। जैक एक डॉक्यूमेंट्री प्ले करता है जिसमें बहुत से अजीब से लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की अपना हाथ काटती है और जब उसके हाथ से खून निकलता है तो सारी लड़कियां उसके हाथ से वो खून अपने ऊपर लगाने लगती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी डॉक्यूमेंट्री में और हम देखते हैं कि एक घर में वो आग लग जाती है जिसमें एक 10 साल की लड़की बच जाती है, पर उस 10 साल की लड़की की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती और उस लड़की का नाम होता है लिली। और लिली की मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जून उसका इलाज कर रही होती है और आज लिली की इस शो में एंट्री होती है। अब साइकोलॉजिस्ट जून ने थोड़ा बहुत लिली को ठीक कर दिया होता है। लिली एंट्री लेते ही जैक से बोलती है कि तुम्हारी वाइफ के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। वो कैंसर की वजह से मरी थी, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है क्योंकि मैंने भी अपने अपनों को खोया है। फिर शो में ब्रेक हो जाती है जहाँ जून जैक से बोलती है कि तुम डेविल वाली बुक के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हो जबकि लिली की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। ये सब ठीक नहीं है, लिली की तबीयत भी खराब हो सकती है। भी देखते हैं हम शो का मैनेजर जैक के पास आता है और बोलता है क्रिस्टो की मौत इलाज के समय में हो गई थी और जैक बोलता है इसे किसी को भी मत बताना, किसी को भी इसकी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। और शो दोबारा शुरू होता है। जैक जून से उसके साइकोलॉजिस्ट करियर के बारे में पूछताछ करता है और जून बताती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है
और वो लिली का इलाज कर रही है। और वो लोग वो सब सामान लाए होते हैं जो लिली ने उस टाइम पर अपने हाथ काटने के लिए यूज किया था। उसमें बहुत सारे अजीब सामान होते हैं जो ब्लैक मैजिक को और डेविल को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि शो में अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं, चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, लाइट अपने आप जलने बुझने लगती हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि काल उठता है और एक बिजली की तार को निकालता है और फिर सब ठीक हो जाता है। पर लिली बोलती है ये सब रिगल की हरकतें हैं, रिगल यहीं पे मौजूद है। और फिर जैक लिली से बोलता है क्या तुम रिगल को इस शो पे ला सकती हो या हम उससे बात कर सकते हैं। पर जून इन सब की इजाजत नहीं देती, पर पब्लिक खूब डिमांड करती है। जून हार कर हामी भर देती है और फिर ब्रेक हो जाता है। जून जैक से बहुत लड़ती है और बोलती है कि अगर तुमने ये किया तो लिली की तबीयत और खराब हो सकती है। फिर वो लोग रिगल को लाने के लिए मान जाते हैं और फिर शो दोबारा से शुरू होता है। और अब हम देखते हैं कि जून लिली से बात कर रही होती है। लिली को कुर्सियों में बांध दिया गया होता है। अब लिली के अंदर शैतान की आत्मा आने लगी थी, उसका चेहरा भी बदलने लगा था और वो जैक से कहती है तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहले हम बहुत लंबे पेड़ों के बीच में मिले थे। और फिर हम देखते हैं कि जून लिली से चुप रहने के लिए बोलती है। लिली बोलती है कि मुझसे बात करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए। और जैक से बोलती है कि तुम्हारी बीवी की मौत बहुत बुरी तरीके से हुई थी और ये डॉक्टर जेन भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। जेन लिली को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। और जब वो नहीं मानती तो वो लिली को एक थप्पड़ लगाती है। और हम देखते हैं लिली अपनी चेयर हवा में उड़ा लेती है और फिर उसकी चेयर अपने आप ही नीचे आ जाती है। जैक अपनी ऑडियंस से कहता है क्या आपने कभी ऐसा इस जिंदगी में देखा है। और कार वहां पे आ जाता है। कार बोलता है ये सब तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बस ये दिमाग ही छलावा है और कुछ नहीं। जैक काल से चुप रहने के लिए बोलता है। और अब हम देखते हैं कि जून लिली के हाथ खोल रही होती है और जून के हाथ में चोट लग जाती है तो जैक लिली को फ्री कर देता है। और तभी ब्रेक शुरू हो जाता है और मैनेजर जैक के पास आता है और बोलता है कि शो को चालू रखो, आज रात खत्म होने तक हम कामयाबी की बुलंदियों में पहुंच जाएंगे। और वहां जैक मैनेजर से बोलता है मुझे लिली की आवाज अपनी वाइफ की तरह लगी थी। और शो दोबारा से शुरू होता है और लिली कहती है अगर मिस्टर रिगल ने आपको कुछ भी परेशान किया हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हल बोलता है कि ये लोग पूरी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जून ने लिली को हिप्नोटाइज किया था, इस वजह से ही ये सब कर रही है। और वो एक आदमी के ऊपर हिप्नोटिज्म करता है जिस वजह से उसके पेट में से वॉर्म्स निकलने लगते हैं और हिप्नोटिज्म से निकलते ही वो आदमी ठीक हो जाता है। जून बोलती है कि लिली और मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। फिर हम जैक को देखते हैं जो लिली के अंदर आत्मा आने वाली रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है और उसमें से अपनी वाइफ मैडलिन दिख जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि लिली झूठ नहीं बोल रही थी। तब अचानक से स्टूडियो की लाइट चली जाती है और लिली के अंदर से लाइट्स निकलने लग जाती है और लिली एक एक करके सबको मारने लगती है और सारी ऑडियंस वहां से भाग जाती है। वहाँ हम जैक को देखते हैं जिसको उसकी सारी पुरानी यादें और शोज की यादें आने लगती हैं और वो देखता है कि उसकी बीवी कैंसर से तड़प रही है और उससे कहती है कि मुझे मार। जैक अपनी बीवी मैडलिन के पेट पे चाकू मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। पर जब जैक देखता है तो उसने लिली को मारा हुआ होता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।